हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी टिप्स जो ऑल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। देखिए, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए ये टिप्स अपनाए जा सकते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टिप्स हैं मैं जो बताने जा रही हूँ, और इनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी। देखिए, पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए ये टिप्स आप अपनाए जा सकते हैं। फर्स्ट टिप्स है, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं और उनका पालन करें। यानी कि आपने टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसको फॉलो भी करें। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई को रूटीन का हिस्सा बनाएं। यानी कि डेली रूटीन से पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज गैप कर दिया, कल पढ़ाई हो रही है, परसों गैप कर दिया, फिर नेक्स्ट डे स्टडी की जा रही है। थर्ड पॉइंट है, स्टडी के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। यानी कि जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, वहाँ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। यानी कि बहुत स्मॉल से ब्रेक लेने आपको, ये नहीं है कि कंटिन्यूली आप स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी के दौरान अपने पास आप पानी की बोतल रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाए रखें। पढ़ाई को हंसी मजाक के साथ करें, ना कि सीरियस होके करें। अगर आप सीरियस होते हैं तो फिर माइंड इतने अच्छे से आपको कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होकर स्टडी करते हैं तो तब अच्छा रहेगा। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी मूल बातों को समझें, और किसी विषय को समझने के लिए उसकी सबसे आसान किताब से शुरू करें। यानी कि जो सबसे इजी बुक लग रही है आपको, पहले उसे उठाइए, उसको स्टडी कीजिए अच्छे से, तब आप बिगिनिंग कीजिए। नेक्स्ट है, बार बार एक्सरसाइज करें। यानी कि बार बार उसको अभ्यास करें, रिवीजन करें, और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ें। ठीक है। देखिए, स्टडी के साथ नोट्स भी बनाएं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिए स्टडी के साथ। तो आप उन नोट्स को कभी भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि रिवीजन बार बार करना चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ें। सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है कुछ भी। देखिए, पढ़ाई का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करें और सभी विषयों की लिस्ट बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लक्ष्य जरूर चुनें। यानी कि ये नहीं है कि 2-3 आपने सोच रखे हैं कि ये भी स्टडी करनी है, ये इस सब्जेक्ट को भी करना है, इसको भी करना। एक बार में एक गोल डिसाइड कीजिए, उसको करना है आपको। देखिए, हमेशा नियमित आत्म परीक्षण दें कि आपने 5 डेज या 10 डेज स्टडी की है किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसको सोचें, रिवाइज करें कि क्या आपने अच्छे से ग्रहण किया है और उसका बेस्ट वर्जन आप दे पा रहे हैं या नहीं। देखिए, परीक्षा से पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहें। ठीक है। परीक्षा के पहले पढ़ाई पर निर्भर ना रहें, हमेशा मन को काल्म रखें, शांत रखें। परीक्षा के आखिरी दिनों में रिजर्वेशन के लिए टाइम बचा कर रखें। ठीक है। टाइम टेबल बनाएं, क्लास डिस्कशन में भाग लें, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। किसी की भी सहायता लेते समय शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अब हाउ टू फोकस इन स्टडी, अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ, और कुछ अच्छे टिप्स भी मैं आगे आपको बताऊँगी। ये शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको समझाया था। देखिए, हाउ टू फोकस इन स्टडी, कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एटमॉस्फेयर में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है, और वह है मन का विचलित होना। ठीक है। देखिए, जो चीज़ें पढ़ाई से छात्रों को मन को विचलित करती हैं उनमें मुख्य रूप से सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, दोस्त, परिवार, शोर शराबा, ऑनलाइन गेम्स आदि शामिल हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है। देखिए, फर्स्ट टिप्स है, चूज एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ स्टडी। ठीक है।
चूज़ एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई आपके परिवार और वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए सही जगह का सिलेक्ट करना आपके लिए आवश्यक है। और प्लेस का सिलेक्ट करते समय इन बातों का खास ख्याल रखना है आपको। देखिए, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो, बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी टेबल होना चाहिए, किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो, और उस कमरे के बाहर मतलब डोंट डिस्टर्ब वाला माहौल होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करते समय परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि मेक स्टडी योर रूटीन वर्क। सेकंड पॉइंट है पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाइए। पढ़ाई के लिए एक योजना होनी जरूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने से इस तरह का योजना बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझिए, यानी कि स्टडी दैनिक कार्य होना चाहिए, जैसे कि डेली रूटीन वाला वर्क उसके उस हिसाब से होना चाहिए, नहीं कि सिलेक्टेड वर्क हो कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, नेक्स्ट डे नहीं किया। दैनिक कार्य की तरह होना चाहिए। देखिए, स्टडी के लिए हमेशा उत्साहित रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करें, ब्रेक लें। और जिस समय आप स्टडी करते हैं, जिस समय पढ़ने में आसानी होती है, उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं, यानी कि हैबिट आपकी कौन से टाइम पढ़ने की, उसी टाइम आप सिलेक्ट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। देखिए, थर्ड टिप्स है कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस अवे, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। अगर आप लंबे समय तक स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप अपना जो कीमती समय है वो वेस्ट करते हैं। ठीक है, और स्टडी याद किए हुए पाठ्य को भूल जाते हैं, इसलिए अगर स्टडी करनी है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। देखिए, नंबर 4 टिप्स है रीड प्रॉपरली, अच्छे से पढ़ें, यानी कि खाना पूर्ति करें। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत होती है। जब आप स्टडी करते हैं तो पहला एम निर्धारित करें, यानी कि गोल डिसाइड करें, और गोल पूरा होने पर अपनी मेहनत और के लिए स्वयं को शाबाशी दें, तारीफ़ करें। हमेशा पॉजिटिव विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक बुक्स पढ़ें। भले ही काम करके पढ़ें पर कम करके पढ़ें, पर समझ कर पढ़ें। नंबर 5 पॉइंट से देखिए, बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासित रहें। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वह चीज़ है जो आपका ध्यान पढ़ने में लगाता है। इसलिए जब कभी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें, टाइम टेबल पर फोकस करें। इसलिए आप अपनी पढ़ाई वाली जगह एक कागज़ पर लिख कर चिपका दें। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। नंबर 6 पॉइंट है नो व्हेन टू हैव ए रेस्ट, जानिए आपको कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वो आपको बोझ लगने लगेगा, इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक होना ज़रूरी है। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छी चीज़ है और उस समय कुछ पॉजिटिव विचार आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव वर्क भी करें उस टाइम। देखिए, जिससे स्टडी के दौरान याद किया हुआ चीज़ आप ना भूलें। आप प्रतिदिन 40 से 60 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, इससे दिमाग कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। नंबर 7 पॉइंट है मॉनिटर योर प्रोग्रेस, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें, इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगा और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया, अगर नहीं तो क्यों। ठीक है, नंबर 8 पॉइंट है अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपने शरीर को समझे। सभी छात्रों का पढ़ाई का अलग तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ते हैं। आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। रात को या दिन के समय, सही समय में ही कार्य अच्छे से हो पाता है। देखिए, नंबर 9 पॉइंट है गेट इनफ एंड गुड स्लीप, पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर स्टडी करने के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसको हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और शरीर को, बॉडी को रिलीफ भी देते हैं। ठीक है, इससे छात्रों को पढ़ाई में किए हुए
लेसन को लर्न करने में हेल्प मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7-8 घंटा ज़रूर आपको सोना चाहिए। नंबर 10 पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ईट हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी खाना खाएं। देखिए, हेल्दी रहने और स्टडी के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। अच्छा फल, सब्जी, अनाज खाने से दिमाग की पावर बढ़ती है और पौष्टिक और संतुलित आहार से स्टडी में मन भी लगता है। ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है। तो देखिए, आपको मैंने बहुत ही अच्छे टिप्स बताए हैं स्टडी के लिए, और इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्टडी रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक था हाउ टू फोकस इन स्टडी। ठीक है, टिप्स भी आपने जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।